राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको मार्गशीर्ष के महीने के बारे में बताऊंगी और इसे आप ज़रूर करें। जो मुझे मालूम थोड़ा बहुत चला है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इसे ज़रूर करें। ये वीडियो एकादशी की है, जब हम भगवान माता रानी का और सत्यनारायण भगवान जी का विवाह किए थे, और ये करके हम लोग बहुत खुश हुए। मेरे लड्डू गोपाल, मेरी श्री जी तैयार हो गई हैं। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना हमें कार्तिक महीने से भी ज़्यादा पुण्य का लाभ देता है, लाखों करोड़ों गुना अधिक लाभ देता है। तो इस महीने में जो भगवान ने हमें छोटा सा और बहुत आसान सा काम करके पुण्य कमाने का मौका दिया है, उसे अपने हाथ से जाने न दें। कार्तिक मास में भगवान गीता में अर्जुन को गीता में यह उपदेश दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मार्गशीर्ष का महीना भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद हूँ। यानी मार्गशीर्ष का महीना महीना नहीं है, भगवान खुद हैं। तो इस महीने का आप लाभ उठाइए। जो आसान सा तरीका भगवान बताए हैं उसको करके लाभ उठाइए। देखिए, मेरा सुबह का पूजा हो गया है। मेरे भगवान जी 8 बजे उठते हैं, मैं 8 बजे इनको स्नान कराती हूँ। आज दूध से स्नान करा रही हूँ मैं, और आपको बता रही हूँ कि दूध से स्नान जो कराते हैं इस महीने में भगवान को, वो करोड़ करोड़ गुना फल पाते हैं। कितना आसान है, सोचिए। ये कभी भी शंख खाली नहीं रखा जाता, उसमें कुछ ना कुछ रखा जाता है। तो ये दक्षिणावर्ती शंख है, जिसके सहायता से भगवान को स्नान कराया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने कटोरी, गिलास, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे स्नान करा सकते हैं। इसमें दूध से ज़्यादा फलदायी होता है आपका दही। दही से भी खूब ज़्यादा फलदायी होता है इस महीने में स्नान कराना शहद से। इस तरह से जो पंचामृत होता है, जिससे हम स्नान कराते हैं भगवान को, पंचामृत, उसका एक एक जो हम मिलाते हैं ना, वो एक एक चीज़ जो द्रव्य होता है, जो दूध होता है, उसका लाभ होता है। दूध से हम जब स्नान कराते हैं तो वो कई गुना ज़्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य का लाभ हमें मिलता है। तो आप इस अश्वमेघ पुण्य का लाभ उठाइए। हमारे घर में हर एक चीज़ अवेलेबल है इस समय, और हम हर एक चीज़ से कभी कभी स्नान भगवान को करा सकते हैं। देखिए, दूध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दही, और दही से भी ज़्यादा है शहद, और शहद से भी ज़्यादा है शर्करा, जिसको हम चीनी या गुड़ या कुछ भी पानी में मिला के स्नान कराते हैं, या कभी कभी ऊपर से ही बूरा खांड से स्नान कराते हैं। और उससे भी ज़्यादा है चंदन से स्नान कराना, चंदन के जल से। और चंदन के जल से आप स्नान कराइए, और किसी तीर्थ का जल हो उससे स्नान कराइए। मेरे घर में तीर्थ का जल रहता है, हम सबके घर रहता है। हम अगर हिंदू हैं तो हमारे हर एक के घर में तीर्थ का जल जरूर रहता है। गंगा जल तो हर एक के घर में अवेलेबल है। आप जैसे मैंने अभी स्नान कराया भगवान को दूध से, इसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि दक्षिणावर्ती शंख में दूध डाल के आप भगवान का स्नान कराइए। उसके बाद आप शुद्ध जल से स्नान कराइए। और जब शुद्ध जल से आप स्नान कराते हैं तो उसमें एक बूंद गंगा जी जरूर डाल दीजिए। अभी कार्तिक महीने में बहुत लोग स्नान करके आए होंगे, अयोध्या से, इलाहाबाद से, कहीं से भी स्नान करके आए होंगे। तो जो स्नान करके आए होंगे तो जरूर गंगा जी अपने घर ले आए होंगे। अगर आप किसी भी तीर्थ पे गए होंगे, वृंदावन गए होंगे तो यमुना जी ले आए होंगे, अयोध्या गए होंगे तो सरयू जी ले आए होंगे। मैंने इस जल में सरयू जल मिलाया, गंगा जल मिलाया है। आज मेरे घर में सरयू जल, गंगा जल और यमुना जी का भी जल है।
क्योंकि कभी कभी वृंदावन जाना होता है तो मैं वहाँ से भी ला के रखी हूँ। अयोध्या गई थी तो पूर्णिमा के दिन 365 दीप का बत्तियों का जो दीपदान था मैंने वहाँ करने का इस बार लाभ उठाया। अपनी इतनी बड़ी उम्र में पहली बार मैंने जलाया है और उसको जो है वहाँ से फिर मैं सरयू जल ले आई थी। तो इस तरह से देखिए, इसी तरह से ये मेरे छोटकू ना बहुत उधम करते हैं। ये कभी स्थिर होके बैठ ही नहीं सकते हैं, ये छन छन में कूदते रहते हैं। इनको पता नहीं क्या है कि ये बैठ के कोई भी काम नहीं करवा पाते हैं, बहुत परेशान करते हैं ये। इस तरह से आप गंगा जी या यमुना जी या सरयू जी या कोई भी जल आपके पास, किसी भी तीर्थ का जल हो, न दूध आपके पास अवेलेबल है, तो ये बहुत सिंपल सा काम है, बहुत इजी काम है कि आप किसी भी तीर्थ स्थान का जल उसमें डाल के जल में मिला के उसे भगवान का स्नान कराइए। देखिए, एक साल में 12 महीना होता है और 12 महीने में 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारा, माघ, वैशाख, कार्तिक और मार्गशीर्ष। ये 4 महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इन सब में सबसे ज़्यादा फलदायी होता है हमारा मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने का किया हुआ काम व पुण्य आपको मैंने जैसा कि बताया कि करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य देगा आपको। भाई देखिए, ये तो ज़िंदगी हम जैसे भी है गुजार ही रहे हैं और गुजर ही रही है, तो इस ज़िंदगी में एक छोटा सा काम आप ये कीजिए, इस महीने में ज़रूर 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 से भगवान को जो बताई हूँ मैं चीज़ें उनसे स्नान करवाइए, जप कीजिए। महाराज जी जैसे कहते हैं जप कीजिए, क्या जाता है, चलते उठते बैठते कहीं भी चल रहे हैं, शांत पूर्वक मन है, बैठे हैं, राधा 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 नाम जपिए। अगला जन्म अच्छा कीजिए और इसी जन्म में भी आप राधा राधा नाम जपेंगे तो बहुत बहुत पुण्य मिलेगा और आपको खुद में अंतर महसूस होगा। फिलहाल आप स्नान कराइए। इसके बाद मैंने दोनों छोटुओं को तैयार करके उनके सिंहासन पे विराजमान कर दिया है, क्योंकि छोटू बहुत मेरे लुढ़कते हैं। आपने इसमें देखा भी होगा, कई बार लुढ़के हैं वो। और इसके बाद मैं इनको बड़े को तैयार कर रही हूँ। इनको तैयार करने के बाद अपने श्री जी को स्नान कराऊंगी, क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो उनका स्नान मैं नहीं दिखा सकती हूँ आपको। तो इस तरह से सुंदर से स्नान कराइए और इत्र सेवा जरूर दीजिए। ठंडी का महीना है, कभी मैं ठंडी के भी बारे में कैसे इनकी सेवा करनी है मैं वीडियो डालूंगी, क्योंकि स्कूल जाना रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है चीज़ों को करने के लिए। तो इत्र सेवा जरूर कीजिए। ठंडी का महीना है, केसर और हीना से इत्र सेवा कीजिए। सुबह स्नान कराने के बाद रात को सुलाते समय इत्र सेवा आप करेंगे तो आपके हाथों की जितनी रेखाएं हैं वो चेंज होंगी, आपकी अच्छी रेखाएं आप में आएंगी। इसलिए करिए, अपने लाभ के लिए कीजिए, ये सोच के कि मुझे लाभ हो रहा है, और ये सोच के भी कीजिए कि अगर आप इत्र सेवा करते हैं तो आपके देखिए इनका भाई ये लोग बहुत जल्दी तैयार नहीं होते हैं। आज मैं विदाउट कटिंग आपको वीडियो दिखा रही हूँ, इसलिए आपको सब चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत परेशानी होती है आपको तैयार करने में, बहुत मतलब परेशान करते ही हैं ये लोग। इस तरह से आप करिए, तैयार कीजिए और इत्र सेवा जरूर दीजिए, दोनों टाइम दीजिए। बच्चा है, दिन भर बैठा रहता है और बहुत लोग तो ऐसे ही छोड़ के काम पे चले जाते हैं, तो मैं तो दोपहर को सुलाती भी हूँ भाई, मैं ज़रूर सुलाती हूँ, आप भी सुलाया कीजिए, मैं ज़रूर कहूँगी। आप सोचिए कितना ऐसे बैठे रहेंगे तो कितना दर्द होता होगा घुटने में। सारी सेवाएं करने के बाद, सबको तैयार करने के बाद हवन कीजिए आप। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही काम करके अगरबत्ती दिखा दीजिए, दिया दिखा दीजिए, काम खत्म, भोग लगा दीजिए। और नहीं तो हवन कीजिए, आरती कीजिए। और ये मैं सारा करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया है अभी अभी आपको, कि भगवान जी उठने के बाद पूरा काम पूजा मैं कर लेती हूँ, लेकिन हवन और आरती ये दो काम लड्डू गोपाल को तैयार करने के बाद मैं करती हूँ। ये मेरा डेली का काम है।
इस तरह से आप लोग भी इस चीज़ को कीजिए। देखिए, हिंदू धर्म में धीरे धीरे हिंदुत्व बहुत लोग खत्म होती चली जा रही है। हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ नहीं सिखा पा रहे हैं, तो जब हम अगर करते हैं ना तो हमारे बच्चे भी अच्छा सीखेंगे। ये उनको देनी है, ये हमारी समझ लीजिए एक धरोहर हम बच्चे को देंगे। तो इस चीज़ को, इस काम को ज़रूर कीजिए, पुण्य लाभ उठाइए। और ये सब तैयार हो चुके हैं और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रही हूँ। लेकिन मेरा कहा मानिएगा और ज़रूर से ये सिंपल सा काम ज़रूर कीजिए जिससे आपको लाभ पहुँचे। आपके लाभ के लिए ही मैं अपने समय में, अपने इतनी बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ और आप तक पहुँचाती हूँ कि इस महीने में ये लाभ है, ऐसे है, इसको करिए। मैंने कार्तिक मास का भी दिया है, मैं आपको अमार्शीष के बारे में भी बताई हूँ कि किस किस से आप चीज़ से केवल स्नान करा के सोचिए आप पुण्य लाभ उठा सकते हैं। तो एक बार फिर मैं कहती हूँ कि आप इस पुण्य का लाभ उठाइए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।